तो आई एम स्टार्टिंग विथ मेंसुरेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सॉलिड शेप्स। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय सॉलिड शेप्स, और हम सॉलिड शेप्स में किन किन शेप्स के बारे में बात करेंगे। वी हैव सो मेनी सॉलिड शेप्स। ओके, तो सॉलिड शेप में बच्चे जैसे सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं तो यू हैव सीन टू टाइप्स ऑफ डायग्राम like this. Okay, आप सब इसको जानते हो कि वी कॉल इट क्यूब। देखो, this one is called length, this one is called breadth, and this one is called height. यानी length and breadth into and height. If the length, breadth and height of any shape like this, that is called cube. ओके, जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल होती है बच्चे, हम लूडो में डाइस के साथ प्ले करते हैं, तो डाइस इसकी सबसे बड़ी क्या होती है, एग्जांपल होती है, विच इज कॉल्ड क्यूब। अब आप देखिए कि व्हेन लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर नॉट इक्वल, जैसे हमारा मैच बॉक्स होता है। ओके, आप सबको पता है कि व्हेन वी कैन से दैट दीज क्वांटिटीज आर नॉट इक्वल, तो हम इनको क्या बोलते हैं बच्चे, क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। जैसे अपना मैच स्टिक, मैच बॉक्स होता है, तो हेयर लेंथ इज दिस, ब्रेड्थ इज दिस एंड हाइट इज दिस। तो हमने इनके बारे में पूरी डिटेल क्या करनी है, स्टडी करनी। वन थिंग अबाउट क्यूब एंड नेक्स्ट थिंग इज अबाउट क्यूबॉइड। ओके, वेरी गुड। आपके पास, अच्छा, आप मैसेज में मेरे को एक एक चीज लिख के भेजिए जो क्यूबॉइड शेप की आप देख रहे हैं। ठीक, क्यूबॉइड शेप की आप देख रहे हैं, यू कैन सेंड द मैसेज टू एवरीवन। एक एक शेप ऐसी जो आपने क्यूबॉइड में देखी या क्यूबॉइड शेप में हो। ब्रिक, वेरी गुड। रबर, आइस डोर, मोबाइल, चलिए, फ्रिज, बुक, रेजर, बॉक्स, कौन सा बॉक्स, टीवी, फोन, मैच बॉक्स। ओके, तो ये हमारे पास किस शेप में आ जाते हैं बच्चे, क्यूब या क्यूबॉइड शेप में आ जाते हैं। सॉलिड शेप बच्चे बहुत सारी होती है। ओके, सॉलिड शेप हमारे पास क्या है, बहुत सारी हैं। जैसे मैं अभी आपको शेप्स दिखाने की कोशिश करूं, चेक कीजिएगा। अब देखते जाइएगा, जब हम सॉलिड शेप्स की बात करते हैं, चेक करो, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, फिर क्या आ गया, सफियर, देन क्या आ गया, कोन, देन क्या आ गया, सिलेंडर, फिर क्या आ गया बच्चे, पिरामिड, और लास्ट में ग्रीन वाला कौन सा आया है, क्यूब आया है। दीज ऑल आर कॉल्ड सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप कई टाइप की होती हैं बच्चे, और हमारे पास ये देखो, ये जो है ना, ये सॉलिड शेप नहीं है, ये 2D सॉलिड शेप होती है विच हैज 3 dimensions। ठीक, 2 dimensions, rectangle, circle, square, triangle, quadrilateral and pentagon, these are called 2D figures। ओके, तो हमारे पास ये काफी अच्छे फॉर्म में क्या है, क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और देखो, प्रिज्म तो बहुत ही टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहला देखो क्यूब,
जिसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोला गया, वी कॉल इट क्यूबॉइड। देखो ट्रायंगुलर प्रिज्म, सिलेंडर, स्फीयर, कोन एंड पिरामिड, ये सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड शेप में आ जाते हैं। और देखो सॉलिड शेप में ना पिरामिड्स तो मैंने आपको कहा बहुत टाइप के होते हैं, बट हम जो स्टडी करने जाएंगे या जिनके बारे में हम 9th से लेकर आगे तक स्टडी करेंगे वो ये है बच्चे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। पिरामिड के बारे में भी अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये सॉलिड शेप्स है। तो अभी हम 8th से शुरू कर रहे हैं और वी आर स्टार्टिंग मूव अप टू 10th। तो ये आपके पास मेंसुरेशन एज इट इज ही आता रहेगा 8th क्लास में, देन 9th क्लास में, देन 10th क्लास में। ओके, तो इसलिए इनको अच्छी तरह से क्या कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे, द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड सिलेंडर। क्या बोलते हैं बच्चे, सिलेंडर। ओके, हाँ जी, आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में गैस सिलेंडर होता है वो परफेक्ट सिलेंडर तो नहीं होता, बट हम उसको फिर भी क्या बोल देते हैं, सिलेंडर बोल देते हैं। ओके, तो हमने आज 3 थिंग्स के बारे में स्टडी करना है बच्चे। पहले देखिए कौन सी, क्यूब, नेक्स्ट कौन सा, क्यूबॉइड, एंड थर्ड वन इज सिलेंडर। ओके, तो हम इनके बारे में क्या डिस्कस करेंगे बच्चे इसका, या हम इनके बारे में कैसे कैसे इनके डिस्कस करेंगे। तो वी विल डिस्कस इट्स सरफेस एरिया, फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक, किसका, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर का, और फिर उनके क्या करेंगे, पार्ट्स को क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा कि ये इसमें पार्ट्स आते हैं। तो लीजिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चे क्यूबॉइड के बारे में। व्हाट इज क्यूबॉइड, इन फार्मूलाज को अगर आप सीख जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चे। तो लेट अस स्टार्ट विद क्यूबॉइड। ये आपका क्यूबॉइड होता है, चेक कीजिए, एंड यू विल सी हमने क्या डिफाइन किया बच्चे इसका, हमने डिफाइन किया इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की बात पे हम आ रहे हैं, तो देखिए टोटल इफ यू सी इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो ये आपका फर्स्ट सरफेस हुआ। ओके, ये आपका क्या हुआ, सेकंड हुआ, और ये आपका क्या हुआ, थर्ड हुआ। अब देखिए जो फर्स्ट सरफेस आप ले रहे हैं, बिल्कुल इसकी दूसरी साइड में इसका सरफेस क्या होता है, इक्वल। जैसे मैं ये ले रहा हूं, देखो अगर मैं इस सरफेस को लूंगा तो इसका जो अपोजिट आ जाएगा वो उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा, सेम होगा ना। तो यू विल सी दैट कि इनके एरिया सेम है। बट अब नोट कीजिए कि मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं बच्चे इस पहले वाले पार्ट के एरिया को, फर्स्ट पार्ट, इस सरफेस को जो आपको दिख रहा है। तो नोट किया जाए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था, आप सबको पता है, रेक्टेंगल का एरिया होता था लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहां पे क्या है, लेंथ इनटू हाइट। एक तो आपके पास येलो हो गया, और येलो के दूसरी साइड में भी इतना ही सरफेस एरिया होगा, तो हम इसको 2 से क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। नाउ सी दिस पोर्शन, दिस वन, ग्रीन। देखो ग्रीन में जब आप जा रहे हो तो यू विल सी दैट कि इन ग्रीन में आपकी लेंथ है b और हाइट क्या है, h। तो हम इसको क्या लिखेंगे, b इंटू एच, और इस तरफ जो होगा वो डबल हो जाएगा। नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, ओके। इसमें नोट करने वाली बात बच्चे ये है कि यू विल फाइंड कि ये वाली वैल्यू तो L है और ये वाली वैल्यू क्या है, B है। तो इस सरफेस का एरिया क्या हो गया, LB, बट नीचे भी उतना ही सरफेस होगा, तो दैट इज 2L। तो नोट किया जाए बच्चे, अगर हम क्यूबॉइड का
अब देखो दो तरह के सरफेस एरियाज होते हैं, वो भी ध्यान से सुनना। एक होता है बच्चे टोटल सरफेस एरिया, व्हाट वी कॉल इट, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू आपके पास होगी, 2 को कॉमन निकाल लो, LH, BH एंड LB, सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, नेक्स्ट में आते हैं हम बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास होता है कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे। मैं आपको यहाँ पे एक बुक दिखा रहा हूं, यू विल सी दैट, ये आपके पास एक बुक है, ठीक। आप इस बुक में देख पा रहे होंगे कि इसमें जैसे अपना रूम देख लीजिए, चलो जिस रूम में आप बैठे होंगे तो वो भी एक तरह का क्यूबॉइड ही होगा, हो सकता है क्यूब हो। तो आप देख रहे होंगे कि जो आपकी 4 वॉल्स है, अगर हम सीलिंग को छोड़ दें और फ्लोर को छोड़ दें, तो जो आपकी 4 वॉल्स हैं उनको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी हम टॉप को छोड़ दें और किसको छोड़ दें, बॉटम को छोड़ दें, तो दैट इज बिकम्स कर्व्ड सरफेस एरिया। अब मेरे क्यूबॉइड में देखो, आपने टॉप को छोड़ना है यानी इसको छोड़ना है, और बॉटम को छोड़ना है यानी LB को छोड़ना है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वी कैन राइट इट एज 2LH 2BH। तो इसमें से 2 क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, H भी कॉमन कर लीजिए, दैट इज L+B। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, 2HL+B, which is called which area बच्चे, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, नोट किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आपके क्वेश्चंस में। दिस पार्ट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यू विल सी कि व्हेन वी exclude top and bottom from the total surface area, that is called curved और lateral surface area। अच्छा, अब हम आते हैं किस पे, मैं साथ के साथ एक और फार्मूला भी आपको सिखा रहा हूं उसमें, विच इज कॉल्ड वॉल्यूम। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बच्चे, किसी भी टर्म का अगर आपने वॉल्यूम निकालना हो ना, तो आप उसके बेस का एरिया निकालो। देखो बेस का एरिया क्या होगा, L×B, और जो उसकी हाइट है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, हाइट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इनटू क्या आ जाएगा, H। तो इट्स वॉल्यूम इज, हाँ पहले मैं आपको बता भी देता हूं व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है बच्चे कैपेसिटी, उसके अंदर हम कितना मटेरियल डाल सकते हैं, ठीक, दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ओके, और ये इसके यूनिट्स क्या होते हैं बच्चे, क्यूबिक होते हैं। मतलब अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, जबकि एरियाज के यूनिट किस में होते हैं, स्क्वायर्स में। तो ये आपने ख्याल रखना है, किसी के स्क्वायर में और किसी के किस में होंगे, क्यूब में होंगे। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। ओके, तो इसको आपने नहीं भूलना कि कैसे हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे या किस तरह से हम इनको डिस्कस करेंगे। फिर से देख लीजिए, L×B×H वॉल्यूम। अच्छा, अब थोड़ा सा एक चीज और देखिए, नाउ इफ वी आर डीलिंग विद क्यूबॉइड, किसके साथ, सॉरी क्यूबॉइड के साथ तो हम कर ही रहे हैं, अगर हम किसके साथ करें, क्यूब के साथ करें। नाउ व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ क्यूब, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। क्यूब में क्या होता था बच्चे, अगर आपके पास कोई शेप है,
तो हम लिखते थे कि क्यूब में क्या होगा कि उसकी लेंथ भी एक ही होगी, उस मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, देखो ये आपका टोटल सरफेस एरिया था ना, तो सभी जगह पे ए एंड ए पुट अप कर दो, तो यू विल गेट 2 टाइम्स एल इंटू एच यानी ए स्क्वायर, बी इंटू एच यानी ए स्क्वायर, एल इंटू बी यानी ए स्क्वायर। तो अब आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ गया बच्चे, 6 स्क्वायर। अच्छा, अब आप टॉप का और बॉटम का छोड़ रहे हो, तो जब आप टॉप का और बॉटम का एरिया छोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2 एरियाज माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2a a प्लस ए 2a, तो इट बिकम्स 4a स्क्वायर। ए क्या है बच्चे, लेंथ ऑफ वन एज, चाहे आप इसको लेंथ बोल दीजिए, ब्रेड्थ बोल दीजिए या हाइट बोल दीजिए, तो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ विच थिंग, क्यूब। इन फार्मूलों से अगर हम चलेंगे तो हमें इन क्वेश्चंस में कोई भी क्या नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। अब ये नोट किया जाए फार्मूलाज, क्योंकि फिर हम आगे क्वेश्चन पे मूव करने जा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसको भी देखिएगा, विच इज कॉल्ड सिलेंडर। ये भी इंटरेस्टिंग है। ओके, इंटरेस्टिंग क्यों है बच्चे, इफ यू सी द सिलेंडर, तो आपको सिलेंडर के नीचे वाले पार्ट में भी एक सर्कल दिखेगा हुज रेडियस इज आर। ओके, एंड आपको इसके अपर वाले पार्ट में भी क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा हुज रेडियस इज आल्सो सेम। और हमें इनके इस तरह से बीच में क्या मिलेगा, एक हाइट मिलेगी, जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिस्कस। अच्छा, इफ यू सी योर सिलेंडर, तो आप देखेंगे कि एक अपर वाले पार्ट में एक क्या हो गया, सर्कल हो गया। सेम सर्कल आपको कहां पे मिलेगा, लोअर वाले पार्ट में बनेगा। और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने देखा होगा, अभी मैं आपके साथ एक चीज शेयर कर रहा हूं बच्चे, एक चीज आपने नोटिस की होगी। अभी मेरी तरफ थोड़ा सा फोकस रखिएगा, मेरी वीडियो की तरफ, तो यू विल सी दैट कि अगर आप किसी भी चीज को ऐसे गोल गोल क्या करते हैं, रैप करते हैं लाइक दिस, तो ये आपको सिलेंड्रिकल दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ऐसे, इट्स लुक लाइक अ सिलेंडर, दिख रहा है। अब इसके दोनों सर्कल मैंने निकाल दिए, इस तरफ वाला भी, जिनको आप इस तरफ वाला भी। अब अगर मैं इसको ओपन करूं यहां से कट करके, ठीक, यहां से कट करके इसको ओपन करूं और ओपन करके इसको ऐसे खोल दूं, तो इट्स लुक लाइक अ रेक्टेंगल, चेक कर लो, ठीक। तो सेम हमारे पास हो जाता है कि ये जब आपके दो सर्कल निकल गए और आप इसको अनफोल्ड कर देते हो कट करके, तो इट्स लुक लाइक अ रेक्टेंगल। तो जो हमारा तीसरा सरफेस हो जाता है बच्चे, वो हो जाता है एक रेक्टेंगुलर सर्कल। ओके, अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपके पास ये है, नाउ द दिस सर्कल हैज रेडियस आर, दिस सर्कल आल्सो हैज अ रेडियस आर, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, और इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम इसमें लिखेंगे, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। एंड अब आइए बच्चे, जो इंटरेस्टिंग चीज आप करने जा रहे हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन, बड़े ध्यान से देखने वाली बात है, मैं फिर से उसको एक बार दोबारा से बनाऊंगा। ये लीजिए, नोटिस कीजिए, ये मैंने सिलेंडर आपको दिखा रहा हूं, इस सिलेंडर की यहां से लेकर यहां तक हाइट क्या है, एच है। ओके, और आप जो इधर सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल,
देख रहे हैं ना, 2 सर्कल दिख रहे हैं। ओके, जब मैंने इसको ऐसे ओपन किया बच्चे, ये आपके पास लेंथ आ गई और ये आपके पास क्या आ गई, ब्रेड्थ आ गई। तो ब्रेड्थ तो आपकी वही है जो एच है, ठीक। नाउ व्हाट इज लेंथ, तो इसके लिए आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखनी होगी। ये देखिए, आप सबको पता है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर होता है बच्चे 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। और जब मैं इसको ऐसे खोल देता हूं तो इसका मतलब ये वाली चीज क्या है, 2 पाई आर ही है ना। तो इसको मैं लिखूंगा 2 पाई आर। तो दिस इज अ रेक्टेंगल। और नोट किया जाए बच्चे कि अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा तो इट बिकम्स 2 पाई आर एच, यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये तीनों सरफेस का एरिया अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। और अगर हम इनका एरिया ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अभी मैं बना रहा हूं बच्चे फार्मूला, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज 2 पाई आर स्क्वायर एंड हियर इज 2 पाई आर एच। इसमें से 2 पाई आर क्या किया जाए, कॉमन किया जाए, तो व्हाट इज लेफ्ट, आर प्लस एच। क्या लिखेंगे हम इसको, आर प्लस एच। तो ये होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। ओके, क्या बोलते हैं हम इसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। फिर से नोट किया जाए जिनको नहीं पता चला, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, 2 पाई आर, r plus h, where r is the radius of the circle and h is the height of the cylinder. अच्छा, एक चीज और आते हैं हम, एक चीज में और आते हैं बच्चे। अब अगर हमें कहा जाए कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, जिसको हमने कभी लेटरल सरफेस एरिया बोला। देखो, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है आप टॉप का एरिया छोड़ दो, नीचे का एरिया छोड़ दो, ठीक है। तो हमने ये वाला एरिया छोड़ दिया, ये वाला एरिया छोड़ दिया, तो बाकी का एरिया कितना बचा, 2 पाई आर एच। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो यू विल राइट इट एज 2 पाई आर एच। ये फार्मूलाज अगर आपने अच्छी तरह से नोट कर लिए तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी। कितने फार्मूलाज हो गए टोटल, 6। अब मेरे से कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो बच्चे, इसमें वॉल्यूम की बड़ी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, क्यूब का। तो देखिए, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है एंड हाइट भी है। तो a इंटू ए इंटू ए, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, बस। गॉट इट, यस अनुराग। Sir, sir, can you tell me the difference between volume and capacity? वॉल्यूम एंड Capacity, sir. नहीं बच्चे, मैंने तो वॉल्यूम को कैपेसिटी बोला है। Sir, बस स्कूल में हमारे कहा है कि वॉल्यूम और कैपेसिटी अलग है सर। नहीं, वो पता क्या है, जब हम इन क्वेश्चंस में देखते हैं ना कि इन जनरल हम क्या बोल देते हैं कि हम किसी चीज में जब जब भी हम कोई चीज इसमें ऐड करते हैं, कितना हम उसमें चीजों को इनटेक कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। यस सर। तो हम उस मैथमेटिकली उसी को हम क्या बोलेंगे कि हम इसके अंदर कितना वाटर, कितना इसके अंदर एयर, या वो कितना इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। वो जो आप बोल रहे हो ना, तो वो आप साइंस वाली डेफिनेशन में आ रहे हो। यस प्रतीक्षा। सर मेरा डाउट सिलेंडर में है। हाँ जी बोलिए। सर आपने जो नीचे लिखा है ना वो फॉर्मूला उसका, वो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो सर नीचे हमने 2 पाई आर प्लस एच में स्क्वायर क्यों नहीं लिया। बच्चे स्क्वायर कहाँ, देखो मैंने क्या किया, आप ध्यान नहीं दे रहे। इसमें देखो ध्यान से,
मैंने इसमें से 2 पाई और r को कॉमन कर लिया। यस सर। तो 2 पाई r को कॉमन करूंगा तो व्हाट इज लेफ्ट, r प्लस h ही बचेगा। यस सर। तो उसमें मैंने कुछ नया नहीं किया, उसी को कॉमन लिया है। ओके सर। यस महक, Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, can you tell the formula of cube cup surface area? बच्चे सरफेस एरिया 2 टाइप का हो गया बच्चे, ठीक है, ठीक है। तो क्यूब का हमारे पास सरफेस एरिया, अगर टोटल सरफेस एरिया करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 a स्क्वायर, और अगर कर्व्ड सरफेस एरिया करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 a स्क्वायर। अच्छा एक चीज और देखो भी, अभी अनुराग ने मेरे से पूछा था कि वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है, तो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं मैं, सो दैट आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। तो प्लीज इसको नोट कीजिएगा, वॉल्यूम क्या होता है, हम क्या कहेंगे वॉल्यूम को, ठीक। तो इसको चेक कर लीजिए, बिल्कुल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इन जनरल हम बोल देते हैं, ठीक है, कि ये दोनों ही प्रॉपर्टीज किस ऑब्जेक्ट की होती हैं, 3 डायमेंशंस ऑब्जेक्ट की होती है, ठीक है। देखो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3D फिगर, कि एक फिगर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। हम क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, ओके। तो ये हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अगर हम दूसरी तरफ बात करें कैपेसिटी की, तो व्हाट वी कैन डिफाइन हियर इन कैपेसिटी, तो कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंटेनर। कंटेनर कैन होल्ड, तो कैपेसिटी को हम बोलते हैं कि एक मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, आप उसमें 10 लीटर डाल सकते हैं, 20 लीटर डाल सकते हैं, 50 लीटर डाल सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटी बोलेंगे। और वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। तो देयर इज अ डिफरेंस लाइक दिस इन द टर्म्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। समझ गए सारे, तो इस पे जाना है हम। हाँ अब आइएगा, अब हम छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपके साथ शुरू करेंगे, हाउ वी कैन डिस्क्राइब सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया बच्चे, आप सबने एक्वेरियम देखा हुआ है, आप सबने एक्वेरियम देखा हुआ है, हाँ। तो एक हमारे पास ऐसा ही एक्वेरियम हमने देखा कहीं पे लगा हुआ था। जल्दी से रेडी हो जाइए, आप करेंगे इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ। थोड़ी सी फिगर उतनी एग्जैक्ट नहीं बनी, बट यू कैन सी दैट परफेक्ट फॉर्म, ठीक। इसकी लेंथ है बच्चे 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 30 सेंटीमीटर एंड हाइट है 40 सेंटीमीटर, ठीक। हम इसको पेपर में रैप करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं बच्चे, इसको एक पेपर में रैप करना चाहते हैं इस एक्वेरियम में। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द पेपर रिक्वायर्ड, हमें कितना पेपर चाहिए होगा टू कवर दिस अप। यस सपना। Sir, can you please explain the formula of square? Square? Yes, sir. नहीं, which formula of square बच्चे, So which you taught just before. स्क्वायर का तो मैंने कोई फार्मूला बताया नहीं बच्चे। मैंने तो ये बताया था कि एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाती है
हम इसको लेंथ इंटू क्या करते हैं, ब्रेड्थ करते हैं। ओके चलिए, तो अब हम हो गया अभी स्टार्ट। तो अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया था बच्चे। नाउ इफ वी वांट टू रैप दिस इन अ पेपर, तो वी कैन डिस्कस इट। लेट अस सपोज दिस इज L, let us suppose this is B, and let us suppose this is H. L into B into H. ओके, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला बच्चे अभी हमने किया था कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ध्यान से देखिएगा, 2L into B, B into H and L into H। स्टार्ट हो जाइए। 2 तो एज इट इज, L into B that means 80 into 30, B into H 30 into 40, L into H 80 into 40. So check it how we can calculate it. So it becomes 2400, 1200 and 3200. ऐड कीजिए बच्चे, एंड ऐड करके मेरे को आंसर दीजिए जल्दी से। देखिए ये क्या हो गया, 2 and 6800। इनको टोटल को मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे। ये तो हो गया कि 2 से मल्टीप्लाई भी करो, बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या लेना पड़ेगा, पेपर लेना पड़ेगा टू कवर दिस होल। अच्छा अब एक चीज देखिएगा, मैं इसमें एक चीज और करने जा रहा हूं बच्चे। अब मेरे माइंड में ये आया कि नहीं, मैं इसके जस्ट ये 5 फेस कवर करूंगा और ऊपर से इसको कवर नहीं करूंगा। नोटिस कीजिए मैंने क्या कहा, मैं जस्ट उसके ये 1 2 2, ठीक, मतलब साइड वाले फेस कवर करना चाहता हूं, तो मैं टॉप और बॉटम से इसको कवर नहीं करना चाहता। तो टॉप एंड बॉटम को मैं वैसे ही क्या रखूंगा, ओपन रखूंगा। तो अब कितना पेपर लगेगा, देखिए इसका मतलब मैं उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को कवर करना चाहता हूं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा कि हमें किस किस को छोड़ना होगा, ऊपर वाले को और नीचे वाले को। तो उसको अगर हम छोड़ेंगे तो देखिए नीचे वाले का एरिया क्या होता है हमारे पास, L इंटू बी। तो हम इस पोर्शन को छोड़ देंगे, तो दैट मीन्स हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आता है, B इंटू एच, L इंटू एच। जल्दी से बताइए कितना होगा, जल्दी से, वेरी गुड। 2 B इंटू एच प्लस L इंटू एच। वैल्यूज पुट अप कीजिए। B की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 30 इंटू 40, प्लस L की वैल्यू कितनी थी बच्चे, 80 इंटू 40। तो आपका आंसर कितना बन गया, 2 टाइम्स 1200। यहाँ पे कितना आ गया बच्चे, 3200। तो ये बन गया आपके पास 4400, और इनको मल्टीप्लाई करके क्या बना दीजिए, 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे ऐसा कुछ भी पूछ ले तो आपने उसी तरह से क्या कर देना, बना देना। गॉट इट। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है, जिसको हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। एरिया ऑफ द पेपर टू कवर दिस एक्वेरियम। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन चलेंगे बच्चे। अब लीजिए, व्हाट ही सेड, क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2 he said
you have a cubicle room, ठीक, एक क्यूबिकल रूम है हमारे पास। मैं बार बार ऐसी शेप्स बनाता रहूंगा बच्चे। इन दैट क्यूबिकल रूम यू विल फाइंड कि योर लेंथ इज 12, योर ब्रेड्थ इज 8 एंड योर हाइट इज 4। ठीक, उस क्यूबिकल रूम की बच्चे एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक क्या है, हाइट। ओके, अब ही सेड फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑल द 4 वॉल्स। अब हम क्या चाहते हैं कि हमने उनकी चारों वॉल्स को क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है। और आगे उसने बच्चे क्या दिया हुआ है, ही सेड, ये मीटर्स में है कि आपके पास 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। What is the total cost to whitewash the 4 walls? अब आप में से मेरे को कोई भी बताए what is the area of the 4 walls? अभी अभी हमने फार्मूला किया, जो भी बताना चाहे, everybody is open. 2 into नहीं बच्चे, 4a स्क्वायर नहीं आएगा, चेक कीजिए, ये L है, ये B है और ये क्या है, H है। तो आप नोटिस कीजिए, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होता था 2LB, BH एंड LH, ये टोटल सरफेस एरिया था। जो आपके बॉटम का एरिया होता है वो होता है L इंटू बी, जो टॉप का एरिया होता है वो भी होता है L इंटू बी। इसका मतलब आप L इंटू बी वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए। तो द एरिया ऑफ द 4 बॉल्स इज BH प्लस LH। वैल्यू पुट अप कीजिए, द वैल्यू ऑफ B 8, H की वैल्यू कितनी है बच्चे, 4, वैल्यू ऑफ L इज 12, H की वैल्यू कितनी है, 4। इसको कैलकुलेट कीजिए तो वी विल गेट 32 प्लस 48, दैट मीन्स 2 into 80, it becomes 160 मीटर स्क्वायर। यानी इतना एरिया है जो हमने क्या करना है, पेंट करना है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए बच्चे एक इंटरेस्टिंग सी चीज ये जा रही है, कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए हम इस क्वेश्चन में ये करेंगे कि एरिया 160 एंड ईच की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज। तो इसको 5 के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, कितना एरिया बन जाएगा बच्चे, सॉरी कितनी कॉस्ट बन जाएगी, ₹800। अच्छा, अब मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है बच्चे, अगर हम उसकी सीलिंग को भी व्हाइट वॉश करना चाहते हैं तो उसमें अलग से हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। इफ वी वांट टू पेंट द सीलिंग, तो आ जाइए, सीलिंग का सबसे पहले तो हम एरिया निकालें। ये रहा एरिया, तो एरिया क्या होगा बच्चे, 12 into 8। तो आप देख सकते हैं कि इसका एरिया कितना आ जाएगा, 12 into 8 मीन्स टू से 96 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सीलिंग। अब एक की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज। तो 96 को 5 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो यू विल गेट 480 रुपीज। तो अगर आप अलग से सीलिंग को कवर करना चाहेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी करनी पड़ेगी हमें, 480 हमें अलग से क्या करना पड़ेगा,
पेंट करना पड़ेगा, सॉरी पे करना पड़ेगा। अभी आप एक चीज और देखिएगा बड़ा अच्छी, ओके आपको ये पिक्चर क्यों दिखा रहा हूं? हैव यू सीन द पिलर्स? जो फ्रंट पे इनके पिलर्स लगे हुए हैं इस बिल्डिंग में, या किसी थोड़ा सा और एक्यूरेट करते हैं, फ्रंट पे जो पिलर्स है तो बिल्कुल किस टाइप के हैं? सिलेंड्रिकल टाइप के हैं ना। तो हमारे पास भी बच्चे एक ऐसी क्या है, बिल्डिंग है। ओके हाँ, हमारे क्वेश्चन का यही पार्ट है। वो कह रहा है कि आपके पास एक ऐसी बिल्डिंग है और उसमें 24 पिलर्स लगे हुए। कितने पिलर्स लगे हुए हैं बच्चे? 24। ये उनमें से मैंने एग्जांपल से एक पिलर ले लिया। ओके अब उसने कहा कि उस पिलर में रेडियस हमारे पास कितना है, रेडियस ऑफ द सर्कल 28 सेंटीमीटर, एंड पिलर की हाइट कितनी है 4 मीटर। ध्यान से देखना, 1 सेंटीमीटर है और एक क्या है, मीटर है, तो दोनों में डिफरेंस करना है। तो अगर हम इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 28 को 100 से डिवाइड कर लो, तो अब ये भी क्या बन गया, मीटर बन गया। ओके नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो ऊपर तो ये छत के साथ लगा हुआ, नीचे ये फ्लोर में है, तो हमने उसका कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट करना है। एंड ही सेड द पेंटिंग कॉस्ट इज 8 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कि पेंटिंग की कॉस्ट कितनी है बच्चे, 8 रुपीज। तो सबसे पहले तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो उसका हमने अभी अभी फार्मूला सीखा था, 2 पाई r and h. What is that? 2 pi r and h. 2 as it is. पाई की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 22/7। अभी अभी आपने r की वैल्यू निकाली है 28/100 इंटू h की वैल्यू कितनी है 4। ये हो गया मीटर स्क्वायर में एरिया। किस में आ गया बच्चे, मीटर स्क्वायर में। कैलकुलेट आप खुद करेंगे। अच्छा हमारे पास कितने सिलेंडर थे 24, तो ये तो एक का है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 24 से। 24 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 28/100 इंटू 4। ये 28 पिलर्स का एरिया हो गया। और बच्चे एक चीज और नोट कीजिए, एक और मल्टीप्लाई करना होगा आपको। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 8, तो हम इसको क्या करेंगे 8 के साथ मल्टीप्लाई कर। अब आपको इस चीज को कैलकुलेट करना है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द टोटल कॉस्ट टू पेंट 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स। कोई बात नहीं, इसको कैलकुलेट कर लेना। एंड वी विल फाइंड इट आउट। ओके अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से लेता हूं बच्चे। हमें ये कहा गया, इसको छोड़ दीजिए, सेम टाइप के क्वेश्चंस को हम ले रहे हैं। ही सेड कि यू हैव 1 सिलेंडर, जैसे ये गिवन है कि एक आपके पास सिलेंडर है। ओके नाउ ही सेड टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड उसका रेडियस आपको कितना दिया हुआ बच्चे 7 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके फिर से देखिए, रेडियस इज 7 and total surface area is 968, this one. And what he said, find the height.
इसकी क्या फाइंड आउट करनी है आप, हाइट फाइंड आउट करनी। तो बच्चे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किस लिए होगा, अब आपको ये क्वेश्चन बच्चे टोटली फार्मूला बेस्ड है। कैसे फार्मूला बेस्ड है, वी नो दैट एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर आर प्लस एच, और ये आपको किसके इक्वल दिया हुआ है, 968 के इक्वल दिया हुआ है। वैल्यूज पुट अप कीजिए, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, एच की वैल्यू एज इट इज, आर की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल टू 968। एच ऐसे निकलेगा, देखिए 7 एंड 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 44 एच प्लस 7 इज इक्वल टू 968। अब आपको पता है ना आगे वाला क्या होने जा रहा है, h plus 7 is equal to 968 divided by 44। कैंसिल कीजिए एंड टेल मी द वैल्यू कि क्या वैल्यूज आए। कैंसिल करने पे बच्चे ये 22 आएगा आई थिंक। h plus 7 is equal to 22, तो आपके पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 minus 7 which is equal to 15 सेंटीमीटर। तो ये आपके इस सिलेंडर की क्या होगी, हाइट होगी। अच्छा उल्टा भी दे सकता था बच्चे, ये आपको हाइट देके किसकी वैल्यू पूछ सकता था, रेडियस की वैल्यू पूछ सकता था। तो वो चलो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। यस निम्न, सरफेस एरिया समझ नहीं आया कि कैसे उसको एक्सक्लूड करते हैं, और फिर आपने तो वो हटा दिया था ना लेंथ को, फिर हम लेंथ क्यों लिखे वहां पे? कहाँ पे लेंथ लिखी है बच्चे, सर ऊपर वाले में। ऊपर वाले में क्या लिखी है, सर कर्व सरफेस एरिया है ना 2 into BH बच्चे plus हाँ LH। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने ये LH तो हटाया हटा था, दिया था ना, तो नहीं फिर मैंने LH। BH हटाया था बच्चे, L भी हटाया था। देखो BH और LH तो आएगा ही आएगा, यस चेक करो। सर। तो मैंने तो वही लगाया है। यस सर। ओके, तो ये भी हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस है। अभी थोड़े से बच्चे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम मेंसुरेशन कर रहे हैं, मेंसुरेशन इजी पार्ट नहीं होता कभी। तो इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा जिनके, ठीक है।